अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई रेसिपी के साथ एक नए दिन के साथ आफ्ताब शाह आपकी खिदमत में हाज़िर। और जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लपेटा। ये चिकन कढ़ाई और चिकन हांडी जिस तरह आप बनाते हैं उससे ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ़ तरीके से बनेगा। और जब मुख्तलिफ़ तरीके से बनेगा तो फिर ज़ाहिर है कि उसका मज़ा भी अलग से होगा और यकीनन बहुत मज़े का होगा। तो उसके लिए जो मसाले डालूँगा मैं वो 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। और इसके साथ तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून ऑयल। और उसके साथ फिर ये मैरिनेशन के लिए 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो दही। तो जनाब, इसमें दही में हम ये सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। ये मसाले कर दिए जी ऐड। मसाले हम कर लेते हैं दही के अंदर मिक्स अच्छी तरह। ये पकाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसका, और इसका जायका भी मुख्तलिफ है बनिस्बत चिकन कढ़ाई, चिकन हांडी उनकी निस्बत ये काफ़ी मुख्तलिफ जायका और मज़ा आता है खाने का। तो ज़रूर ट्राई करें। ये जी, इसके ऊपर हमने डाल दिया दही और मसाले, और साथ इसके जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही ऑयल। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में मैरिनेशन के लिए, ताकि मसाले अच्छी तरह इसके अंदर तक अपना जो है वो असर छोड़ लें। ये अच्छी तरह हो गया मिक्स, और अब 1 घंटे के लिए इसको रख दूंगा मैं फ्रिज में। जी, चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया फ्रिज में। और दूसरी तरफ अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 5 से 6 चम्मच मैंने डाला है ऑयल, और उसमें जाएंगी 3 अदद सब्ज़ इलायची, और उसके साथ 2 ये छोटे छोटे पीस जो हैं दालचीनी के। इनको हम 1 मिनट के लिए उल्टाएँ पुलटाएँगे, मतलब इनके साथ खेलेंगे। और थोड़ी देर, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। बहुत मज़े का बनेगा सालन। चिकन लपेटा जो है हमारा बहुत मज़े का होगा। ज़रूर ट्राई करिएगा। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ जायके में भी और बनाने में भी, तो यकीनन आपको मज़ा आएगा। ये थोड़ा सा मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा डाल दिया है। इसको भी सिर्फ हम 1 मिनट के लिए फ्राई करके तो इसके साथ चला जाएगा ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस बिल्कुल लाइट सही रखना है। और अब इसमें मैं डालूँगा प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं ये काट के पहले ही रख लिए थे। आपने भी इसी साइज़ में काटने हैं, बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। और प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा पका के उसके बाद फिर अगला प्रोसेस देखते हैं। सिर्फ 3 से 4 मिनट प्याज़ों को पका के उसके बाद
सुरख मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून। नमक हम पहले चिकन में भी डाल चुके हैं, जब मैरिनेट किया उसमें डाल चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी सिर्फ हाफ़ टी स्पून जाएगा। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला। इन मसालों को हम अच्छी तरह पकाएंगे इसके साथ। और ये 4 अदर टमाटरों की प्यूरी मैंने तैयार करके रखी हुई है, टमाटो पेस्ट, ये इसमें डाल देंगे। अब इसको हम पकाएंगे जनाब पानी खुश्क होने तक। जब पानी खुश्क होता है तो फिर मिलते हैं। जनाब पानी हो गया खुश्क, तो अब मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जो है ये डालने लगा हूँ दही। और इस दही के साथ ये तकरीबन भरा हुआ 1 चम्मच क्रीम का। और इसको हम करेंगे एक दफ़ा ज़रा अच्छी तरह मिक्स, ताकि क्रीम भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। क्रीम डालने से बड़े मज़े का टेस्ट आएगा, क्रीमी क्रीमी सा, रिच सा, जो कि आपके खाने के मज़े को जो है ना वो दोबारा कर देगा। यही खाने हम लोग बाहर होटलों पे जाके महंगे दामों ख़रीद के खाते हैं, और यही खाने घर में बड़े आसानी से बन सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ी सी इसके लिए आपको करनी पड़ेगी हिम्मत, थोड़ा सा देना पड़ेगा टाइम, और जनाब खाना आपका बेहतरीन बन जाएगा। चिकन तो आप वैसे ही बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे, तो ज़रा पकाएं उसको मुख्तलिफ़ तरीके से, ताकि आपको खाने का मज़ा आएगा। अब यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे जी जब ये मसाला तैयार होगा तो मैं वो मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल दूँगा और फिर उसको पका दूँगा। जनाब ऐसा हरगिज़ नहीं है, बस आप देखते जाइए। मैंने शुरू में बताया था ना कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीके से पकेगा। एक दफ़ा ज़रा दही में ये मसाला पक जाए तो फिर अगला प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। हमारा क्रीमी क्रीमी और यमी यमी सा मज़े का मसाला हो गया तैयार, और अब इसका हम चूल्हा कर देंगे बंद और इसको रख देते हैं साइड पे। दूसरी तरफ फिर हम चिकन के साथ दो हाथ करते हैं। जनाब अब आ गई हमारी चिकन की बारी। ये मैंने पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल डाल दिया है, और इसमें हम अब चिकन रख लेंगे पकने के लिए। वो जो मैंने आपको बताया था ना कि इसका तरीका थोड़ा पकाने का मुख्तलिफ है, ये है वो मुख्तलिफ स्टेप जो हमने लेना है। और अपनी ये जो रेसिपी है ये मैं डेडिकेट करता हूँ जनाब अपने भांजे फजले अब्बास को, जो कि लाहौर में रहता है और उसे भी कुकिंग का बड़ा शौक़ है। तो ये रेसिपी उसके लिए, फजले अब्बास मेरा बच्चा देखो, ट्राई करो, पकाओ, मज़ा आ जाएगा। नहीं जी, चिकन हमारा जुड़ गया। अब इसे हम 3 से 4 मिनट तक इस तरह पकाएंगे। पकाने के बाद फिर इसकी साइड को हम करेंगे चेंज।
चेक करते हैं। हाँ जी, ये देखें चिकन हमारा गोल्डन होना शुरू हो गया। अब हम इसकी साइड को देंगे पलटा, और साइड पलटाने के बाद फिर इसको मज़ीद पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। बहुत मज़े की डिश है, आप यकीन करें कि आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। यही चीज़ जब हम होटल पे जाते हैं तो वो जनाब एक्स्ट्रा चार्जेस कर लेते हैं आपसे कि जी चिकन लपेटा और चिकन फलां फलां, तो इसका रेट जो है वो 800 रुपये किलो है और इसका रेट जो है वो 1000 रुपये किलो है। सारी चीज़ें यही हैं, सिंपल घर में बन सकती हैं। वो लोग भी हमारी तरह ही हैं बनाने वाले, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। थोड़ी सी आपने हिम्मत कर ली तो ये सारे मज़े के खाने बड़े आराम से आप घर में बना लेते हैं। और मैं इंशाल्लाह ये सारी रेसिपीज़ जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की वो आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। बस आपने एक काम करना है कि मेरे चैनल को जी आपने कर लेना है सब्सक्राइब, और उसको कर लेना है लाइक, और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करना है, ताकि वो सब मिल के ये मज़े के खाने जो ये बनाएँ और खाएँ और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खिलाएँ। मिलते हैं जी 5 से 6 मिनट तक, इसको ज़रा पका के फिर देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है। लें जी, चिकन हमारा हो गया तैयार, और अब इसको मैं पलटाने लगा हूँ जो अपना मसाला तैयार करके रखा था उसमें। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे ढक के रख देंगे, ताकि ये चिकन जो हमारा जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो गल जाए। और उसके बाद फिर ये अभी तैयार नहीं हुआ, ठीक है, चिकन गलने के बाद तैयार नहीं हुआ, अभी एक स्टेप बाकी है। और वो कौन सा स्टेप है वो आगे चल के फिर दिखाते हैं आपको। जी, चिकन हो गया हमारा तैयार, और अब आखिर में मैं इसमें डाल रहा हूँ ये 1 नींबू का जूस, और ये डालने के बाद इसे हम सिर्फ बस 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जूस अपना जायका जो है वो सारे चिकन में मिक्स कर दे। और हमारा चिकन हो गया तैयार, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ, अभी एक चीज़ बाकी है, चिकन लपेटा की एक चीज़ बाकी है। यहाँ पे मैं ज़िक्र करता चलूँ कि मेरी बेगम ने एक चैनल बनाया हुआ है छोटे बच्चों के लिए, द लर्निंग पॉइंट पीके के नाम से। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनी हुई हैं, स्पेशली छोटे बच्चों की जो बेसिक बनाने के लिए, अल्फ़ाबेट्स की तैयारी के लिए। उसका ज़रूर विज़िट करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, बच्चों को भी देख के मज़ा भी आएगा और वो बड़ी जल्दी सीखेंगे भी। और आपकी मोहब्बतों का इंतज़ार रहेगा, आपके खुलूस का इंतज़ार रहेगा, और वो है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना वो देख के सब्सक्राइब नहीं करते, बस सिर्फ देख के आगे निकल जाते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ जो है ना वो आपके साथ शेयर करने को दिल करता है। जी, तो ये चिकन लपेटा की स्पेशलिटी, ये एक अंडा मैंने तोड़ा है, उसको अच्छी तरह मैश किया है, और उसका मैं बनाने लगा हूँ आमलेट। तो फिर इस आमलेट को क्या करना है ये भी आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन लपेटा, और ये दरमियान में कुछ येलो आपको नज़र आ रहा है, तो जनाब ये वो आमलेट है जो हमने बनाया था। तो ये चिकन लपेटा की एक ख़ासियत है, इसकी एक खूबसूरती है। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।